छोटे से कस्बे बिजनगर में रहने वाला आरव एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। उसके पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और माँ सिलाई का काम करती थीं। वहीं उसी कस्बे में रहती थी अन्वी, जो एक गरीब बस्ती से थी। उसके पिता नहीं थे, माँ घरों में बर्तन साफ करती थीं। दोनों की जिंदगियां अलग थीं, पर एक चीज समान थी, सपने बड़े थे। आरव इंजीनियर बनना चाहता था और अन्वी का सपना था डॉक्टर बनने का। बचपन की शुरुआत आरव हर सुबह दुकान में हाथ बटाने के बाद स्कूल जाता। अन्वी अपनी माँ की मदद करती और फिर स्कूल जाती। दोनों एक ही सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और पढ़ाई में बहुत तेज थे। क्लास में जब भी टीचर सवाल पूछते, आरव और अन्वी सबसे पहले हाथ उठाते। उनकी प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। संघर्ष का दौर, दमी के बाद दोनों को अलग अलग स्कूलों में जाना पड़ा। आरव ने साइंस लिया और दिन रात पढ़ाई शुरू कर दी, पर दुकान का काम भी करना होता था। कभी कभी बिजली नहीं होती तो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। अन्वी की हालत और भी कठिन थी। माँ की तबीयत खराब रहने लगी। अन्वी को स्कूल के बाद एक मेडिकल स्टोर पर काम करना पड़ता। फिर भी वह पढ़ाई नहीं छोड़ती। पहली हार, पर नहीं मानी हार। 12वीं के बाद दोनों ने एग्जाम दिए। आरव ने जेईई का फॉर्म भरा और अन्वी ने नीट का। पहली बार में दोनों फेल हो गए। गांव में बातें होने लगीं, पढ़ाई लिखाई इनके बस की बात नहीं। कुछ रिश्तेदार बोले, लड़की है, मेडिकल क्या करेगी, शादी करा दो। पर अन्वी और उसकी माँ ने हार नहीं मानी। आरव भी हताश हुआ, पर उसकी माँ ने उसका कंधा थपथपाया। बेटा, गिरने से नहीं, रुक जाने से हार होती है। दूसरी कोशिश आरव ने फिर से मेहनत शुरू की। दिन में दुकान और रात में पढ़ाई। किताबें पुरानी थीं, लेकिन जुनून नया। अन्वी को एक शिक्षक ने फ्री में पढ़ाया, क्योंकि उसे उसकी लगन पर भरोसा था। वह सुबह मेडिकल स्टोर, दोपहर में पढ़ाई और रात को माँ की सेवा करती। इस बार दोनों ने कसम खाई, अब की बार नहीं चूकेंगे। सपनों की उड़ान, फिर आया रिजल्ट का दिन। आरव ने आईआईटी बॉम्बे में चयन पाया। अन्वी ने एआईआईएम्स दिल्ली में एमबीबीएस में दाखिला पा लिया। घर में खुशियों की बौछार थी। माँ की आंखों में आंसू थे, पर यह आंसू खुशी के थे। गांव के लोग, जो कल तक ताने मारते थे, आज तालियां बजा रहे थे। समय बीतता गया। 4 साल बाद आरव एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करने लगा। अन्वी इंटर्नशिप कर रही थी और गरीब मरीजों का फ्री इलाज करती थी। एक दिन दोनों की मुलाकात फिर से हुई, उसी पुराने स्कूल में जहां से उनकी शुरुआत हुई थी। स्कूल ने उन्हें बुलाया था, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। स्टेज पर खड़े होकर आरव बोला, सपनों की ऊंचाई आपकी जेब नहीं, आपकी मेहनत तय करती है। फिर अन्वी बोली, जो हालात से हार मान जाते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते। मुश्किलें ही असली शिक्षक होती हैं। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। बच्चों ने तालियां बजाईं,